एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज का चर्चा का विषय है कि शनि देव किस तरह से हमें प्रभावित करते हैं और साढ़े साती में क्या विश्लेषण हम देख सकते हैं, इसकी संक्षिप्त जानकारी हम देने का प्रयत्न करेंगे। ज्योतिष के अनुसार हम देखें तो शनि देव का जो प्रभाव रहता है वो किस तरह से हो सकता है, ये किसके लिए अनुकूल प्रभाव रहेगा और किसके लिए प्रतिकूल प्रभाव रहेगा, इसका जो विवरण है वो इस तरह से है। हम बात करें तो शनि अनुकूल के पहले हम बात करें तो ये जो राशियां हैं वह सब मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ लगने के लिए शनिदेव मित्र या कारक ग्रह होते हैं। इसलिए इन्हें शनि की दशा या गोचर में आमतौर पर सकारात्मक परिणाम, अनुशासन और सफलता मिलती है। बात करेंगे शनि कौन सी राशियों के लिए, कौन से लग्नों के लिए ये चुनौतीपूर्ण रह सकता है, इसके बारे में बात करें तो मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन लगने के लिए शनिदेव सम या शत्रु ग्रह माने जाते हैं। इन्हें शनि के गोचर से में अधिक संघर्ष, मानसिक तनाव, कड़ी मेहनत का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे भी साढ़े साथी का जो प्रभाव है पूर्ण रूप से प्रभावी हो जाता है और जीवन में बड़े बदलाव, जिम्मेदारी और कर्मों के फल को दर्शाती है। तो इस तरह आज हमने बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करते समय किस तरह से आप जान सकते हैं कि शनि आपके लिए अनुकूल है। तो उसके लिए हमने बताया कि वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ लगने के लिए ये अनुकूल है। और बात की हमने ये चुनौतीपूर्ण है मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन लगने के लिए। इस तरह से आप इसका जान सकते हैं अपने कुंडली के अनुसार। हम जब भी कुंडली मिलान करते हैं या शनि के गोचर के प्रभाव की बात करते हैं तो इसे हम जानने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए आपको श्राद्ध का कर्म फल और अनुशासन के देवता शनिदेव जब जीवन में सक्रिय होते हैं तो व्यक्ति को गहरे बदलावों से गुजरना पड़ता है। यहाँ कुछ व्यावहारिक विश्लेषण हम करने की कोशिश करेंगे। पहले बात करेंगे कि शनि की महादशा और अंतर्दशा का प्रभाव। जब शनि की महादशा 19 वर्ष की होती है तो इसका प्रभाव व्यक्ति के पूर्व कर्मों के आधार पर तय होता है। इसका जो सकारात्मक प्रभाव हमने जैसा बताया कि यदि कुंडली में शनि मजबूत है तो यह अवधि अपार धन, राजनीतिक सफलता, प्रशासनिक पद और संपत्ति और दीर्घायु देती है। अगर नकारात्मक प्रभाव की बात करें, यदि शनि कमजोर है, पीड़ित है तो मानसिक तनाव, कार्यों में अत्यधिक देरी, कड़ा संघर्ष, संचित धन की हानि और हड्डियों या जोड़ों के रोग होते हैं। हम बात करें अंतर्दशा का प्रभाव, महादशा के भीतर जब शनि की ही अंतर्दशा आती तो शुरुआती समय अत्यंत संघर्षपूर्ण होता है। वही राहु या केतु के अंतर्दशा में भ्रम और अचानक उतार चढ़ाव आते हैं, जबकि गुरु या शुक्र की अंतर्दशा में राहत और उन्नति मिलती है। बात करेंगे कार्मिक भुगतान क्या होता है। कार्मिक भुगतान जो ब्रह्मांड का एक नियम है, जिसे जैसा बोओगे वैसा काटोगे कहा जाता है। तो इसके हिसाब किताब से शनिदेव को नवग्रह में मुख्य न्यायाधीश का पद प्राप्त है। वे हमारे इस जन्म और पिछले जन्मों के अच्छे बुरे कर्मों का सटीक हिसाब रखते हैं। जब अनुशासन की बात आती है तो शनि की दशा आती है तो वह व्यक्ति को उसके अनैतिक कार्यों, अहंकार और आलस का दंड जरूर देते हैं। शुद्धिकरण की बात करें तो कार्मिक भुगतान का उद्देश्य सजा देना नहीं है, बल्कि आत्मा को तपाकर शुद्ध करना और सही मार्ग पर लाना है। शनिदेव के जो उपाय हैं बहुत ही काम करते हैं, कारगर उपाय हैं और शनिदेव के जो नकारात्मक प्रभाव को कम करने और उनकी कृपा पाने के लिए ये उपाय बेहद ही अचूक माने जाते हैं।
इसमें शनिवार के व्रत के बारे में बात करें, शनिवार के दिन उपवास रखें और शाम को सात्विक भोजन करें। सरसों का तेल का दीपक जलाना, हर शनिवार शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल का चौमुखी दिया जलाए। शनि की चालीसा की बात करें तो नियम से हर शनिवार शनि चालीसा या शनि के स्तोत्र का पाठ करें। काली वस्तुओं का दान, काले तिल, साबुत उड़द, काला कपड़ा या लोहे के बर्तनों का जरूरतमंदों को दान करें। मजदूरों का सम्मान, समाज के निचले तबके के जो सफाई कर्मियां और शारीरिक श्रम करने वालों की मदद करना और उन्हें कभी ना सताना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी की पूजा करने वालों को शनिदेव कभी परेशान नहीं करते हैं। नित्य हनुमान चालीसा पढ़े। पक्षियों को दाना, 7 प्रकार के अनाज रोज सुबह पक्षियों को खिलाएं। काले कुत्ते की सेवा, शनिवार को काले कुत्ते को सरसों के तेल से चुपी हुई रोटी खिलाएं। मांसा और मदिरा का त्याग, शनि दशा में दौरान आपको सात्विक जीवन जीना चाहिए। झूठे और धोखे से दूरी, किसी के साथ अन्याय न करें और न ही व्यापार में धोखाधड़ी करें। शमी के पौधे की पूजा, घर में शमी का पौधा लगाए और शनिवार को उसके पास घी या तेल का दीपक जलाए। विकलांगों की सहायता, किसी भी दिव्यांग व्यक्ति की अपनी क्षमता के अनुसार आर्थिक या शारीरिक मदद करना। ओम शम शनिचराय नमः मंत्र का, इस बीज मंत्र का प्रतिदिन रुद्राक्ष की माला से 108 बार जाप करना। माता पिता की सेवा करना, अपने बुजुर्गों और माता पिता का सम्मान करें, इससे शनिदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो अभी जो हमने चर्चा की किस तरह से शनि आपकी कुंडली में आप देख सकते हैं कि वो सकारात्मक फल देगा या नकारात्मक फल देगा, वो लग्न हमने आपको बताया। फिर बताया कि किस तरह से शनि अपनी महादशा अंतर्दशा में अपना प्रभाव दिखाते हैं, उसके बारे में हमने जानकारी ली। फिर हमने देखा कि किस तरह से प्रभावी उपाय है जो आप यहाँ जितने भी उपाय बताए उसमें से कुछ उपाय भी आप अपनाएंगे तो शनि का जो प्रभाव है नकारात्मक वो जरूर कम होगा। तो अब हमने जो बात की उसके अनुसार हमने देखा कि शनि ग्रह को कर्म फलदाता और न्याय का देवता माना जाता है। हमने देखा कि कुंडली में शनि की स्थिति आपकी लग्न राशि और साढ़े साथी का प्रभाव जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाते हैं। हमने देखा कि शनि अनुकूल जो कि शुभ फलदायी होता है वो वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ में इसका प्रभाव अनुकूल रहता है। इन लग्न वालों के लिए शनि आमतौर पर सकारात्मक परिणाम देते हैं। यह समय आपके करियर में उन्नति, धन लाभ और रुके हुए कार्यों को पूरा करने वाला हो सकता है। जब हमने बात की कि शनि जो चुनौतीपूर्ण मेहनत और संघर्ष का कार्य करवाते हैं वो मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन राशि में, मीन राशि के लग्नों के लिए ये चुनौतीपूर्ण रहते हैं और मेहनत और संघर्ष कराते हैं। इन लग्न वालों के लिए शनि की स्थिति कुछ चुनौतीपूर्ण हो सकती है और इस दौरान आपके कार्यों में सफलता पाने के लिए अधिक धैर्य, अनुशासन और कड़ी मेहनत की आवश्यकता पड़ सकती है। साढ़े साथी के प्रभाव के बारे में बात करें तो साढ़े साथी के दौरान शनि जातक के व्यवहारिक और महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं। हालांकि इसे एक कठिन समय माना जाता है, लेकिन यह अवधि आपको मजबूत और मानसिक रूप से अधिक परिपक्व बनाने में मदद करती है। हमने देखा कि किस तरह से आप अपने जन्म कुंडली का आकलन करके देख सकते हैं कि आपका शनिदेव आपको किस तरह के प्रभाव देखता है। हमने बात करें तो काल भैरव और माँ काली की उपासना, शनिदेव भगवान शिव के परम शिष्य और उग्र शक्तियों के अधीन कार्य करते हैं, इसलिए काल भैरव और माँ काली की पूजा शनि दोषों को तत्काल शांत करती है। काल भैरव को समय का अधिपति माना जाता है। शनिवार और रविवार को भैरव बाबा के मंदिर जाके मूर्ति का भोग लगाने और भैरव अष्टकम का पाठ करने से शनि जनित भय, कोर्ट कचहरी के मामले, मानसिक तनाव तुरंत दूर होते हैं। माँ काली की शरण, माँ काली दसों विद्याओं महाविद्याओं में प्रथम है और काल समय को नियंत्रित करती है। शनिवार के दिन माँ काली को नींबू की माला चढ़ाने या उनके कपूर की आरती करने से राहु, केतु और शनि के क्रूर से क्रूर प्रभाव भी निष्क्रिय हो जाते हैं।
तो ये महामृत्युंजय मंत्र का जो महत्व ये है कि ये शनि काल में संजीवनी बूटी की तरह काम करता है। अकाल मृत्यु से रक्षा शनि जब मार्केस मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला बनते हैं, तब इस मंत्र का जाप व्यक्ति को गंभीर बीमारियों और दुर्घटनाओं से बचाता है। इसके नियमित मानसिक जाप करने से शरीर और मन के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनता है, जो बाहरी नकारात्मकता को कष्ट नष्ट करता है। चूँकि शनिदेव शिव जी के दास हैं, इसलिए महादेव के इस परम मंत्र का जाप करने वाले जातक को शनि कभी प्रताड़ित नहीं करते, बल्कि उसे धैर्य और आंतरिक शक्ति प्रदान करते हैं। तो हमने आज बहुत ही सरल तरीके से जानने का प्रयत्न किया कि किस तरह से शनिदेव आपकी लग्न कुंडली में पॉजिटिव है, सकारात्मक है या नकारात्मक, तो इसकी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो आप हमारे जो चैनल है एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड है, चौराहे पे उपलब्ध वीडियो का भी आप लाभ उठाइए, और ये वीडियो अगर आप पसंद आया है तो ज़रूर इसको आपको शेयर करना चाहिए, और ये महत्वपूर्ण जानकारी से वो अपने लाभ उठा सके। और जब भी शनि की साढ़े साती या शनि की महादशा में दूसरे ग्रहों की अंतर्दशा आएगी, तो जैसा मार्गदर्शन दिया गया है, तो अपनी जन्मकालीन कुंडली का अध्ययन योग ज्योतिषी से करा के इसका जो भी उपाय है वो करेंगे, तो जो नकारात्मक प्रभाव है वो आपको कम प्राप्त होंगे। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में चौराहे पे उपलब्ध वीडियो का भी आप लाभ उठाएं, और अगर आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, तो हमें प्रेरणा मिलती है आपके लिए इसी तरह के वीडियो बनाने के लिए जो सकारात्मक प्रभाव देते हैं। आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम, 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 प्रणाम।